चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने दिया है कई पार्टियों को जबरदस्त झटका। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव आयोग ने किन किन पार्टियों की साख को एक झटके में गिरा दिया है और किन किन पार्टियों को मिला है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा और कैसे मिलता है राष्ट्रीय पार्टी का यह दर्जा। क्या एक आम आदमी भी अपनी पार्टी बनाकर ले सकता है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएसएन मीडिया। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हाल ही में चुनाव आयोग ने कई राजनीतिक दलों को मिलने वाले दर्जे में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई को जबरदस्त झटका लगा है। इन दलों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हुआ है, उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। आम आदमी पार्टी बहुत कम समय में इतनी तेजी से तरक्की करने वाली एकमात्र पार्टी है। 2012 में अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उभरी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी फिलहाल 2 राज्यों दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। पिछले हफ्ते सांसद संजय सिंह ने कहा था कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से कर्नाटक में आगामी राज्य चुनाव में पार्टी को बढ़ावा जरूर मिलेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर इसकी बधाई दी। उन्होंने कहा, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई। देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सकें। इसके साथ ही अब शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी और भाकपा को भी क्षेत्रीय दल का दर्जा दिया गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करने और 2 संसदीय चुनावों व 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद 3 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों AITC, CPI और NCP का दर्जा वापस ले रहा है। इसके साथ ही इसने नागालैंड से NCP और लोक जनशक्ति पार्टी, मेघालय से AITC और वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी, त्रिपुरा से टिपरा मोथा को राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का दर्जा दिया है। जिन 3 दलों का इस बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना है, उन्हें चुनाव आयोग ने जुलाई 2019 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उस नोटिस में उन तीनों दलों से पूछा गया कि उस वर्ष लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन के बाद उनकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा क्यों नहीं रद्द कर दिया जाना चाहिए। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के पैरा 6B के तहत एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तब तक मानी जाती है यदि वह 4 या अधिक राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है, यदि उसके उम्मीदवारों को पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वोट मिले हों और उसके पास पिछले चुनाव में कम से कम 4 सांसद चुने गए हों, या यदि वह 3 राज्यों में कुल लोकसभा सीटों का कम से कम 2% सीट जीतता हो। अगर कोई भी पार्टी इन शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करती है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाई है, जिसके कारण उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में ये पार्टियां अपना प्रदर्शन कैसा करती हैं। क्या ये पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लेने में कामयाब होंगी या ये क्षेत्रीय पार्टियां ही रहेंगी। ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।